शाम का समय था। बंगले के हॉल में महंगे सोफे, चमकते झूमर, लेकिन माहौल में सिर्फ जहर भरा हुआ था। बहू काजल एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखें सूजी हुई। उसके हाथों पर बर्तनों के कट के निशान अब भी लाल थे। अमीर सास मालकिन देवी गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। अब बहुत हो गया, उसने जोर से कहा। मैं और इस नालायक को अपने घर में नहीं रखूंगी। तभी उसका बेटा राहुल हॉल में आया। क्या हुआ माँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मालकिन देवी ने काजल की तरफ उंगली उठाई। ये हुआ, ये मनहूस ना काम ढंग से करती है, ना इज्जत समझती है। काजल घबराकर बोली। माँ जी, मैंने क्या किया? चुप। मालकिन देवी चिल्लाई। तेरा मुंह खोलना भी इस घर पर बोझ है। फिर बेटे की तरफ मुड़कर बोली। राहुल, आज ही इसे इस घर से निकाल दे। राहुल चौंक गया। माँ, ये मेरी पत्नी है। पत्नी? मालकिन देवी हंसी। ऐसी पत्नी जो मेरे घर की शांति खराब कर दे, वो पत्नी नहीं, सिर का दर्द होती है। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मौका? सास ने ताना मारा। कितने मौके दूं? रोज कुछ न कुछ तोड़ती है, रोज नाटक, रोज बीमारी का बहाना। फिर बेटे से बोली। तेरे लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ ना, या भी तेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो गई। राहुल घबरा गया। माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर निकाल इसे। मालकिन देवी चिल्लाई। आज? अभी, इसी वक्त। काजल कांपते हुए बोली। राहुल, मैंने क्या गुनाह किया है? मालकिन देवी ने बीच में ही काट दिया। गुनाह यही है कि तू गरीब घर से आई है। तेरे जैसे लोग हमारे घर के लायक नहीं होते। उसने फिर बेटे को भड़काया। देख इसे, शक्ल से ही बदकिस्मती टपकती है। जिस दिन से आई है, घर में चैन नहीं। राहुल परेशान होकर बोला। माँ, आप ज्यादा बोल रही हो। मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मालकिन देवी गुस्से से कांपने लगी। मैंने तुझे जन्म दिया है, और आज तू उसी औरत के लिए मुझे चुप करा रहा है। काजल ने रोते हुए कहा। माँ जी, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती थी। बेटी? सास ने कड़वी हंसी हंसी। तेरे जैसी बेटी हो तो दुश्मन ही ठीक। फिर उसने जोर से कहा। राहुल, इसे इसके मायके छोड़ा या सड़क पर छोड़ दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी, रात हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ से आई थी, वहीं चली जा। मालकिन देवी चिल्लाई। हमारे घर पर बोझ बनकर मत रह। राहुल की आंखें भी भर आईं। माँ, लोग क्या कहेंगे? लोगों की मुझे परवाह नहीं। सास ने ताना मारा। मुझे चैन चाहिए। इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये। फिर काजल की तरफ देखकर बोली। सुन ले, तेरे रोने से मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। काजल फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मालकिन देवी ने जहरीले शब्दों में कहा। अच्छे बनने का नाटक मत कर। तेरे जैसे लोग मासूम बनकर ही घर उजाड़ते हैं। राहुल चुप खड़ा था, दो तरफ खींच रहा था। माँ फिर बोली। अगर तूने आज इसे नहीं निकाला, तो समझ ले तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर राहुल का दिल टूट गया। वह धीरे से बोला। काजल, तुम अपना सामान पैक कर लो। काजल की आंखों में विश्वास टूट गया। राहुल, तुम भी। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस नजरें झुका ली। मालकिन देवी ने ताना मारा। देखा, खुद का पति भी तेरा साथ नहीं दे रहा। काजल ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर एक बात याद रखना, मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मालकिन देवी ने बेरुखी से कहा। ड्रामा बंद कर और निकल। काजल धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था। पीछे से सास की आवाज आई। और हाँ, कुछ भी इस घर से ले जाने की जरूरत नहीं। जो कपड़े पहने हैं वही बहुत है तेरे लिए। काजल ने पलटकर एक बार देखा। वही घर जहां उसने सपने देखे थे, आज वही घर उसे ठुकरा रहा था। वह बाहर निकल गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया।
धड़ाम। उस आवाज के साथ ही काजल की जिंदगी का एक हिस्सा भी बंद हो गया। रात का समय था। छोटे से कच्चे घर में दिया जल रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर खामोशी फैली हुई थी। चारपाई पर शांति माँ लेटी हुई थी। उनका शरीर बुखार से तप रहा था, माथे पर पसीना और होंठ सूखे हुए, लेकिन उनकी आंखें दरवाजे की ओर लगी थीं। अंदर से खांसी की आवाज आई। शांति माँ घबराकर उठने की कोशिश करती हैं। काजल, मेरी बेटी फिर से खांस रही है। वो दर्द में भी उठकर रसोई की तरफ जाती हैं। काजल को तेज बुखार था। वो जमीन पर बिछी चटाई पर कांप रही थी। शांति माँ उसके पास बैठकर उसका माथा छूती हैं। हाय राम, इतना तेज बुखार। काजल धीमी आवाज में बोली, माँ, आप क्यों उठ गई? आप खुद बीमार हो। शांति माँ प्यार से डांटती हैं। चुप कर पगली, माँ पहले होती है, बीमारी बाद में। वो अपने कांपते हाथों से काजल के सिर पर ठंडा कपड़ा रखती हैं। तूने दवा ली? काजल सिर हिला देती है। नहीं माँ, आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको छोड़कर कैसे दवा लेने जाती। शांति माँ की आंखें भर आती हैं। देखो तो, बीमार होकर भी मुझे याद कर रही है। वह धीरे से उठती हैं, चूल्हे पर पानी चढ़ाती हैं। काजल घबराकर उठने की कोशिश करती है। माँ मत उठिए, मैं ठीक हूँ। शांति माँ उसे फिर सुला देती हैं। तू चुपचाप लेटी रह, वरना बुखार और बढ़ जाएगा। वो खुद कांपते शरीर से काढ़ा बनाती हैं। बार बार चक्कर आता है, लेकिन वो रुकती नहीं। मेरी बेटी को आराम मिल जाए, बस यही दुआ है। काढ़ा लेकर आती हैं और चम्मच से काजल को पिलाती हैं। थोड़ा थोड़ा पी, गरम है। काजल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ, आपने मेरे लिए इतना किया, आप खुद। शांति माँ मुस्कुरा देती हैं। बेटी के लिए माँ क्या नहीं करती। वो अपनी साड़ी के पल्लू से काजल का पसीना पोंछती हैं। सो जा, मैं यहीं बैठी हूँ। काजल धीरे धीरे सो जाती है, लेकिन शांति माँ की आंखों में नींद नहीं। वो पूरी रात उसके पास बैठी रहती हैं। कभी उसका माथा छूती हैं, कभी पानी पिलाती हैं, बीच बीच में खुद खांसती हैं, लेकिन ध्यान काजल से नहीं हटता। सुबह होने लगती है। शांति माँ की हालत और बिगड़ जाती है। पैर कांपने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा, लेकिन फिर भी वो उठकर फिर से पानी गर्म करती हैं। काजल की नींद खुलती है। वह देखती है, शांति माँ दीवार के सहारे खड़ी हैं, बहुत कमजोर। माँ, काजल घबराकर उठ बैठती है। वह भागकर उन्हें पकड़ लेती है। आप क्यों उठी? आप गिर जाती। शांति माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं तो बस तेरे लिए दूध गर्म करने जा रही थी। काजल रोने लगती है। आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी माँ? शांति माँ उसका सिर सहलाती हैं। कुछ नहीं होगा, भगवान मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे ताकत देता रहेगा। काजल फूट फूट कर रोने लगती है। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो, शांति माँ भी रो पड़ती हैं। और तू मेरी जान है। अब काजल शांति माँ को चारपाई पर सुला देती है। अब आप आराम करोगी, आज मैं आपकी सेवा करूँगी। वो उनके पैर दबाती है, माथे पर पट्टी रखती है। माँ, अब मेरी बारी है। शांति माँ की आंखों में सुकून उतर आता है। भगवान ने मुझे बेटी दे दी। काजल दवा लेकर आती है, उन्हें पिलाती है। माँ, अब ठीक हो जाओगी, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। शांति माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। अब समझ में आया बेटी, खून का रिश्ता जरूरी नहीं, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहती हैं। बीमारी, गरीबी, दर्द सब कुछ छोटा लगने लगता है, जब रिश्तों में सच्चा प्यार हो।